हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्लैटिनम क्लासेस गोरखपुर में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों 25 अगस्त मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर मैथ का सोल्यूशन पेपर सोल्यूशन कराया जाएगा कि मैथ्स में क्वेश्चन कैसे आए थे, उनका लेवल क्या था और आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए हमारे सामने ये पेपर है। इस पेपर में अगर हम देखें तो पहले क्वेश्चन जो मेरे पास ये शिफ्ट है, जो सीरीज है, उसका जो क्वेश्चन है इस प्रकार से स्टार्ट हुआ है। तो आपका हो सकता है सीरीज कुछ और हो, तो आप देखिए पहले क्वेश्चन को और हम मैथ के क्वेश्चन को देखते हैं। तो मैथ का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए डीआई के फॉर्म में दिया है और इस डीआई के फॉर्म में क्या दिया गया है उस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन है दिया गया बार ग्राफ एक शोरूम में 5 अलग अलग उत्पादों के अंकित मूल्य को दर्शाता है। यानी कि लैपटॉप है, सॉफ्ट स्मार्ट वॉच है, हेडफोन है, कुर्सी है और मेज है। हमसे कहता है, यहाँ पे क्वेश्चन है, हमसे कहता है कि एक मिनट, यदि लैपटॉप का अंकित मूल्य उसे क्रय मूल्य से 15% अधिक है और दुकानदार लैपटॉप के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है तो लैपटॉप का लाभ ज्ञात करना है। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आप इस डेटा का यूज करेंगे तो बहुत कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा। ठीक है, एक बात समझिए, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं। आप यहाँ पे कंडीशन दिया कि लैपटॉप का जो अंकित मूल्य है उसके क्रय मूल्य से 15% अधिक है। यानी कि अगर मैं कह दूं, यदि अब मैं कह दूं कि सीपी और एमपी की बात हो रही है, सीपी और एमपी की बात हो रही है, अगर सीपी 100 होगा तो एमपी 15% अधिक यानी कि 115 होगा। ये तो पक्की बात हो गई, यही से कह रहा है क्वेश्चन। उसके बाद कहता है कि 10% की छूट देते हैं, कहाँ पे, एमपी पे। तो अगर हम 10% की छूट देंगे यानी कि 90% वैल्यू हो जाएगी, तो इसका 90% निकाल लीजिए, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी कि 100 और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 5 से यहाँ हो जाएगा 5 से 23 और 5 से यहाँ पे 2, यानी कि 23 गुणे 9 बटे, मतलब यहाँ पे 2 हो जाएगा और रेशियो में है तो ये चाहिए तो 2 इधर आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 200। ये 200 हो जाएगा सीपी और एमपी कितना हो जाएगा, 9 3 27 और 9 2 18 और 2 20, यानी कि 207 रुपए। अब ये जो वैल्यू आई है वो क्या आ गई है, एमपी आ गया है, क्या है, एसपी आ गया है, क्योंकि 10% डिस्काउंट देने के बाद एमपी पे क्या मिलता है, सेलिंग प्राइस मिलता है। तो 200 का सामान कितने में बेच रहे हैं, 207 में। प्रॉफिट कितना गेन किया, 7 रुपए। कहाँ पे, 200 पे गुणे 100। तो यहाँ पे अगर हम डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 3.5, यानी कि 3.5 हमारा आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या राइट आंसर होगा। इस डेटा के हिसाब से करोगे तब भी आएगा, लेकिन कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसमें हमारी लिए क्या हो जाएगी, समस्याएं हो जाएगी। फिर आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन होने के बाद आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि क्वेश्चन को मिक्स किया गया है, मिक्स करके दिया गया है। तो यहाँ छोड़ना किसे है, करना किसे है, दोनों चीजें यहाँ पे। अच्छा, सभी शिफ्ट में लगभग क्वेश्चन का रिपीटिशन सेम हो रहा है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या दिया है, ए और इस सिंबल को दर्शाया गया है बी बराबर से ए माइनस बी। इसी प्रकार पी इक्वल टू 6 क्यू बराबर से कितना है, 4 है। तो इसका मान क्या होगा। अगर देखो, अगर मैं इस पोर्शन को इस हिसाब से लिख सकता हूं तो P और Q है तो इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है, तो A माइनस बी के फॉर्म में। तो 6 और माइनस क्या, 4 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो 6 और 4 में घट जाएगा, कितना बचेगा, 2। तो आपका तो ये ऐसे ही कैलकुलेशन था, कुछ और करना था नहीं, ना स्क्वायर करना था ना कुछ करना था। ठीक है, फिर अगला देखिए क्वेश्चन। एक मिश्रण, ये मैंने लगा, देखिए एक मिश्रण के 40 लीटर में 17:3 अनुपात में मिल्क और वाटर है। मिल्क और जो वाटर का रेशियो दिया है, कितना दिया है, 17:3। ठीक, कहता है इसमें कुछ और दूध मिला दिया जाए तो परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:1 हो जाता है, 7:1 हो जाता है। ठीक है, और तो इसमें मिलाए गए दूध की मात्रा ज्ञात करनी है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आप मिला क्या रहे हैं, आप मिला रहे हैं मिल्क को। अगर मिल्क मिला रहे हैं तो पानी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, कांस्टेंट तो है नहीं, 3 से यहाँ गुणा कर दो तो यहाँ भी 3 से गुणा हो जाएगा। अब ये हो गया मान कितना, 21, और ये कितना हो गया, 3। ठीक है, हमारा जो रेशियो हो गया 17 और 3 का, 21 और 3 का। यहाँ पे दोनों जगह वाटर की कंडीशन क्या है, सेम है। तो अब हम मिला क्या रहे हैं, दूध। तो 17 से यहाँ पे कितना हुआ, 4, हम 4 यूनिट मिल्क मिला रहे हैं तो हमें 4 यूनिट का मान पता होना चाहिए। स्टार्टिंग में जो मिक्सचर है वो कितने लीटर का है, 40 लीटर का है, 40 लीटर का है।
तो 17 और 3 कितना होता है 20, और 20 यूनिट का मान कितना दिया है, तो आप कह देंगे 20 यूनिट का मान दिया है 40। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1 यूनिट का मान हो जाएगा 2। अगर 1 यूनिट का मान हो गया 2, तो यहाँ पे 4 यूनिट मिला रहा है, तो 4 दूना 8, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। सोल्यूशन इसलिए बताया जा रहा है ताकि आपको ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो आप एग्जाम में लगातार सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप उसको कर पाए, ठीक है, उसको करते जाएं ताकि आपको दिक्कत ना रहे। तो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है अभी, अगला क्वेश्चन है चावल की कीमत 20% चावल की कीमत में 20% की कमी होती है, तो एक ग्राहक 8,000 रुपए में 125 ग्राम चावल अधिक खरीद पाता है, तो चावल का प्रारंभिक मूल्य क्या होगा प्रति केजी के हिसाब से। प्रारंभिक मूल्य, आरंभिक मूल्य, ये सब क्या होता है, एक ही बात होती है। तो 20% की कमी हो रही है ना, तो 20% का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे 20% की बात करें तो 20% का मान होता है 1/5। तो हमारा जो प्राइस है वो 5 से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। प्राइस कितना हो जाएगा, 5 से 4। प्राइस का उल्टा है तो क्वांटिटी, तो कैसे कहेंगे क्वांटिटी क्या हो जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा। अब ये समझिए, क्वांटिटी हो गया 4 से 5, यानी कि 4 से 5 हुआ, 1 यूनिट हमारा क्या हुआ, क्वांटिटी बढ़ा, और 1 यूनिट बढ़ने में हमने कितना ज़्यादा ले लिया, 125 केजी ले लिया। तो 1 यूनिट के बराबर है 125 केजी के, तो वास्तव में पहले कितना यूज करते थे, 4 यूनिट। तो 125 गुणे क्या कर देंगे, 4। जब 125 गुणे 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 500। 500 केजी के लिए आप कितना पे करते थे, तो 500 केजी के लिए आप 8,000 रुपये पे करते थे। तो 8,000 पे करते तो 1 केजी का दाम निकालिए, तो 8,000 बटे 500, तो यहाँ हो जाएगा 16, यानी कि जो आरंभिक मूल्य हो जाएगा वो 16 रुपये पर केजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो देखेंगे, दिया है 9 संख्याओं का औसत 30 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 25 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है, तो छठी संख्या क्या होगी। देखो भाई, शॉर्ट तरीका है, तो 9 संख्याओं का एवरेज कितना है, 30 दिया हुआ है, कर लो। 5 संख्याओं का एवरेज कितना दिया है, 25 दिया हुआ है, ये भी लिख लो। और फिर 3 संख्याओं का एवरेज कितना दिया है, 35 दिया है। तो इस क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से करने का तरीका क्या होता है, ये 9 है और ये 5 3 8, ये 8 की वैल्यू 9 से कम है, तो यहाँ माइनस का साइन यूज करेंगे, ठीक है, ये समझ गए, ब्रैकेट यूज करिए। 25 जो है 30 से ज्यादा कम है, तो आप कहेंगे कम है, कितना कम है, तो माइनस का 5 कम है, तो 1 पे 5 कम है, तो यहाँ 5 है, तो 5 25 कितना हो जाएगा, 25। 5 संख्याओं पे 25 कम हो जाएगा। उसी तरह से 35 जो है 30 से कितना अधिक है, तो आप कहेंगे 5 अधिक है, तो 1 पे 5 अधिक है, तो यहाँ पे कितनी संख्याएं हैं, 3, तो 5 यहाँ 15 प्लस का साइन यूज हो जाएगा। अब देखो 30 और 25 में से 15 घटाएंगे 10 बचेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, तो 30 और 10 कितना हो जाएगा, 40, यानी कि ऑप्शन नंबर जो एवरेज कितना हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि 40 इसका सही, जो छठा नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 40 का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को भी देख लो, इंग्लिश हिंदी दोनों मिला के देख लेते हैं। देखो ए बी का औसत मासिक आय कितना है, 1400 है, तो ए प्लस बी का अगर मासिक आय 1400 है, तो मैं कहूँ योग कितना होगा, तो आप कहेंगे 2800 हो जाएगा, 14 दूना 28। फिर कहता है बी और सी का जो मासिक औसत आय है कितना है, 1560, तो 1560 के गुणा कर देंगे 2 में, तो ये हो जाएगा 3120, ठीक है। और फिर कहता है सी और ए का जो एवरेज है, औसत आय है, वो कितना है, 1440, तो ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा, ठीक, कवर कर लिए थे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ए बी का दिया हुआ है, ए बी का 2800, बी और सी का 3100, हो जाएगा 3120। और सी और ए की हम बात कर रहे थे, तो सी और ए की बात जब करेंगे तो सी और ए कितना है भाई, 2800 हो जाएगा, 2880। अब देखो हमसे क्या कहता है, हमसे ये कहता है कि सी का मासिक है। पहले तो आप तीनों को जब जोड़ेंगे तो ये वैल्यू बनेगी ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि हर जगह ए बी 2 बार हैं, तो 2 कॉमन हो जाएगा, और जोड़ने पे ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, उसके बाद 8, फिर हो जाएगा तुम्हारा 8 2 10 और 8 18, और यहाँ पे हो जाएगा 3 2 5 2 7 1 8, ठीक है। 888, मुझे तो ये लगता है 0, और फिर ये होगा 8 2 10, यहाँ मिस्टेक हुआ है, यहाँ हो जाएगा 8 2 10। 1 मिनट, फिर से एक बार जोड़ लो जरा,
ये 2800 है, 2800 और ये इतना है, तो 0 0 0 ये 0 आ गया, फिर 0 0 8 ये 8 हो गया, नहीं 8 2 10 ये 0 हो गया, ठीक है 10 हो गया। फिर यहाँ पे 8 8 16 1 17 और एक 18 हो गया, और 3 2 5 2 7 1 8, तो ये 8800 मुझे लगता है हो गया। 8800 बटे 2 कर देंगे, क्यों? क्योंकि a प्लस बी प्लस सी का मान आ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा ये 4400, और जब ये 4400 आ जाएगा तो a प्लस बी प्लस सी का मान आ जाएगा 4400, और यहाँ पे आपका सी का मान पूछा और a बी का मान कितना है 2800, तो अगर a और b का मान हम कितना रख दें 2800 और प्लस सी बराबर से 4400, तो आप घटा लीजिए इसको, तो 2800 जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भैया 0 0, और यहाँ 14 14 में से 8 गया तो 6, और यहाँ हो जाएगा 16, यानी कि आपका 1600 आंसर हो जाएगा किसका, कहाँ गया क्वेश्चन, ये आपका आंसर हो जाएगा 1600, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन करना है बस, और कोई इशू नहीं है, हो जाएगा, ठीक है। हटाना भी पड़ेगा, सबका स्क्रीनशॉट लेके फिर कट करके फिर लगाए, फिर क्वेश्चन हो पाएगा। पेपर में पेपर बच्चों का मिलता है, कुछ ना कुछ कैलकुलेशन उन्होंने किया होता है, तो फिर दिक्कत तो होती है। खैर, हमसे कहता है 42 और 49 की संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। 42 और 49, इस क्वेश्चन को देखिए, हमने यहाँ तक कर लिया था, इसके आगे क्वेश्चन को देखिए जरा, इसका हमारा आंसर आ गया था 1600, ठीक है, इसका आंसर आ गया था 1600। इसके आगे देखिए जरा क्वेश्चन को, हमसे कहता है 42 और 49 की संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा। देखो भाई एचसीएफ तो इसका 7 होगा, ये तो कंफर्म है, 7 6 42 7 7 49, और जब हम एलसीएम निकालेंगे तो इतना टाइम है नहीं, तो हम रेशियो मेथड यूज करेंगे 7 6 42 और 7 7 49, ये रेशियो मेथड हो गया, यानी कि हमने 7 से भाग दिया तो 7 6 42 और 7, यानी कि 42 गुणे 7 तो रहेगा ही, और इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 7, तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, क्या गया 42 रेशियो 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलते हुए 240 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है, और एक टेलीग्राफ को यह 6 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई और उसकी चाल ज्ञात करनी है। कोई एक वैल्यू पहले निकाल दो। जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, लेकिन जब वो किसी खंभे को पार करती है तो उसकी लंबाई केवल होती है और कोई लंबाई नहीं होती, यानी कि ट्रेन की बस लंबाई होती है। तो यहाँ पे आप देखिए ट्रेन की लंबाई नहीं पता है, तो L प्लस 240 बटे कितना 10 सेकेंड, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब खंभे को पार कर रही है या वो टेलीग्राफ को पार कर रही है तो L अपॉन कितना लग रहा है 6, यहाँ से डिवाइड कर दो 5 और यहाँ से हो जाएगा 3, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3L प्लस 24 यहाँ 72 720 इक्वल टू 5L। अब यहाँ से 2L बराबर से हमें निकल जाएगा क्या, 2L इक्वल टू हो जाएगा 720, तो L बराबर से कितना हो जाएगा 360, यानी कि ट्रेन की लंबाई 360 कहाँ पे है, कहीं नहीं, यहाँ पे केवल है, यानी कि यही आपका आंसर है, तो आपको स्पीड निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन को देखो, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 35 मीटर लंबी रेलगाड़ी बिजली के खंभों को पार करने में कितना समय लेगी। बिजली के खंभे को पार करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, यानी कि 35 मीटर, और हमें टाइम चाहिए, और ये है स्पीड कितना है 90, यानी कि 90 इंटू 5118, क्यों कि मीटर पर सेकंड में बदल जाए, 18 25 90, तो यहाँ 5, तो यानी कि 35 बटे अगर हमें 25 करना है तो 25 से कम 25 25 चौके 100, ठीक है, तो हमारा 1.4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन करने के लिए ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा इशू है, ब्रेक हो जाता है कभी कभी, इसको सही कराना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा 1.4 सेकेंड, ठीक है। अगला देखो, एक फर्म है, एक फर्म में पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन जो है 52 था और महिला कर्मचारियों का औसत वेतन 42 था। यदि कुल कर्मचारी का औसत वेतन जो है 50 है तो महिला कर्मचारियों का प्रतिशत क्या होगा, ये बताना है। 52 मेल है, 42 फीमेल है और 50 ओवरऑल है।
तो कोई दिक्कत है नहीं, ये मेल हैं, ये फीमेल हैं और ये ओवरऑल है। तो यहाँ से बड़े में छोटा घटाएंगे, यहाँ 8 बचेगा और यहाँ पे 2 बचेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 4:1, यानी कि मेल और फीमेल का जो अनुपात आ गया 4:1 आ गया। यानी कि 4 लोग में, मतलब 4 लोग मेल हैं और एक फीमेल हैं, तो परसेंटेज क्या हो जाएगा 1/5 × 100। कुल 5 लोगों में एक फीमेल है, तो यानी कि 20%। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहता है यदि बिक्री कर को 3 सही 1/2% से घटाकर 3 होल 1/3% कर दिया जाए तो 4200 अंकित मूल्य वाली वस्तु खरीदने को इस किसी व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये बताओ 3 दूना 6/2, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा 3 त्रिक 9 1 10/3। इन दोनों में अंतर देख लो कितना हो रहा है, तो आप एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 6। अगर 6 एलसीएम हो जाएगा तो यहाँ पे 2 3 6, 7 त्रिक 21 और यहाँ पे हो जाएगा 3 दूना 6 और 20। यानी कि 1/6% ज़्यादा पे करना पड़ेगा उस व्यक्ति को जो खरीद रहा है, अगर बिक्री कर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यानी कि जो पैसा है वो कितना है 4200 गुणे 1/6%, यानी कि बटे 100। यहाँ से हो जाएगा 6 × 42, यानी कि 7 रुपये ज़्यादा पे करना पड़ेगा उस व्यक्ति को जो सामान को खरीद रहा है। भाई इस क्वेश्चन को देखो, करने के लिए कैलकुलेशन बहुत करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको अगर आपके पास टाइम था तो आप करते, या नहीं टाइम था तो इस क्वेश्चन को देख के आगे बढ़ जाते, फिर लास्ट में जाते जब आपके पास टाइम था। क्वेश्चन क्या है मैं बता देता हूँ करना कैसे है। 2/5 और 3/4 रेशियो 5/8। तो सबसे पहले सिंपल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, तो आप इसका एलसीएम लेंगे या फिर 5, 4 और 8 मतलब 40 से हर जगह मल्टीप्लाई करिए। 40 से यहाँ गुणा कर दें, 40 से यहाँ गुणा कर दें और 40 से यहाँ गुणा कर दें, यानी कि 5/8 यहाँ हो जाएगा 16 रेशियो 4 से 10 यहाँ हो जाएगा 30 और यहाँ 8/40 यहाँ हो जाएगा 25। ये उनके अनुपात, उनकी इन्वेस्टमेंट का अनुपात हो गया। कंडीशन क्या कहता है, वो कहता है 4 महीने के बाद पी ने अपनी पूंजी में 50% वृद्धि कर लिया। तो 16 रुपये था वो 4 महीने तक था, उसके बाद 16 रुपये में 50% की वृद्धि हो गया, मतलब 8 बढ़ा देंगे, 16 का 50% कितना होता है 8, तो यहाँ हो गया 24 और 24 कितने समय के लिए हो गया 8 महीने के लिए हो गया, ठीक है। फिर दूसरी कंडीशन देखिए, कहता है और क्यू ने अपनी पूंजी में 20% की वृद्धि की। 20% मतलब 1/5, यानी कि 1/5 यानी कि 30 का 1/5 कितना होता है 6 होता है। 30 का 1/5 पूछ रहा है, वृद्धि हो गया 1/5, तो 5 6 के 30 कितना वृद्धि हो गया 6 बढ़ गया। तो यानी कि 30 रुपये जो है वो 4 महीने के लिए थे, लेकिन क्या हो गया 30 से 36 हो गया और कितने महीने के लिए 8 महीने के लिए, ठीक है। तीसरा रेशियो क्या बनेगा, और जो 25 है उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है, तो 25 गुणे कितना है 12, ठीक है। ये ध्यान रखना, जब इसको सॉल्यूशन निकालेंगे तो जो रेशियो बनेगा वही रेशियो किसका बनेगा, इनके प्रॉफिट का रेशियो बनेगा जो यहाँ पे दिया हुआ है। शायद अंत में कुल लाभ कितना हो रहा है। अब यहाँ से उसका आपको शेयर कितना निकालना है बी का, तो आप डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 10,140। यही आंसर इससे आएगा, तो आप कैलकुलेशन करिए, इसी को करना है, ठीक है। आप इसमें से कॉमन वैल्यू लेके काट सकते हैं, तब भी आपको हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 15:14 है, तो हानि प्रतिशत बताइए। भैया 15 का क्रय और विक्रय, 15 का सामान जब 14 में बेचेंगे तो 1 का लॉस होगा गुणे 100, और 1/15 का मान क्या होता है 6 से 2/3% हानि। ये तो मान पता होना चाहिए, तो डिवाइड कर लीजिए जैसे भी कर पाएँ। अगला क्वेश्चन है 1/3, 1/6, 10/9, 5/18 का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम क्या होगा। एलसीएम की जब बात करेंगे फ्रैक्शन वाली वैल्यू का, तो जो ऊपर वाली वैल्यू है उसका एलसीएम और नीचे वाली वैल्यू का क्या लेते हैं एचसीएफ, वही आंसर होता है। तो 10 और 5 का एलसीएम क्या होता है, आप कहेंगे 10 हो जाता है, और एचसीएफ पूछा गया है आपसे, तो 3, 6, 9, 18 3 सारी वैल्यू कट जा रही है, तो 3 क्या हो जाएगा एचसीएफ, यानी कि जो इसका एलसीएम आएगा वो आएगा 10/3। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहता है 37,500 रुपये पर 4 वर्षों के लिए 2% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करिए। भाई साधारण ब्याज जानते हैं SI=PRT/100 होता है। प्रिंसिपल दिया हुआ कितना 37,500 गुणे 4 वर्ष गुणे 2/100। आपको बस गुणा भाग करना है, 4 दूना 8, 8 पर 40 0, ठीक है। 8 पर 40, 8 7 56, 56 4 60 और 8 3 24 6 30, यानी 6 8 3 24, 24 और 6 30, यानी कि 3,000 रुपये। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
कहता 72 लड़के 280 मीटर लंबी दीवार को 21 दिनों में बना सकते हैं। तो भैया MDH लगाना है, 72 लड़के हैं, 21 दिन ले रहे हैं और दीवार कितनी बड़ी है, 280 मीटर लंबी है। तो इसी को हमसे कह रहा है कि कितने आदमी 18 दिन में 200 मीटर लंबी दीवार बना देंगे। ठीक है, MDH/W कॉन्सेप्ट लगता है उसको लगा लीजिए। ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे तो 18 चौके 72 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट कर लो, 4 से 7, 7 से 3 और यहाँ बचा 20 या 60, यानी कि 60 लड़कों की हमें आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। कहता है एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है और 15 वस्तु खरीदने के लिए एक मुफ्त भी देता है। इस प्रकार 35% का लाभ कमाता है। तो ज्ञात करिए अंकित मूल्य और क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। सुनो भाई, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में क्या रिलेशन होता है आप जानते हैं। 100 माइनस, नहीं जानते तो जान लीजिए, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट ये होता है CP क्रय मूल्य, और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट ये होता है MP। ये रिलेशन होता है डायरेक्ट। तो डिस्काउंट वाली वैल्यू करेंगे, 4% का डिस्काउंट है, 100 में से कितना हो जाएगा 96, और यहाँ पे कितना हो जाएगा प्रॉफिट कितना 135, तो ये हो गया 135। ठीक है, ये दो वैल्यू हो गई। सबसे पहले एक बात समझिए कि कहता है कि 15 वस्तुओं खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त देता है। कोई बंदा 96 रुपये लेके आया, उसे 15 वस्तु मिलनी थी, लेकिन मिल कितनी गई 16, और 135 रुपये में कितना वस्तु बेचना था इसको 15, लेकिन कितना बचा 16। तो यहाँ 15 बेचना था, लेकिन बेचते समय जो खरीदने वाला बंदा है उसको 16 दे दिया गया। तो यहाँ से डिवाइड कर लो, 16 6 के 96, 15 9 135, रेशियो क्या बना 2:3, यानी कि ये हो जाएगा CP और ये हो जाएगा MP। पूछा क्या गया है, तो हमसे कह रहा है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। अंकित मूल्य की तुलना हो रही क्रय मूल्य से, तो क्रय मूल्य 2 है, कितना अधिक है 1 × 100, यानी कि 50% आपका सही आंसर हो जाएगा। दो पुरुष और एक महिला एक काम को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 महिलाएं और 2 पुरुष उस काम को 8 दिन में पूरा कर सकती हैं। यदि एक पुरुष को प्रतिदिन 600 रुपये मिलते हैं तो एक महिला को प्रतिदिन कितना रुपये मिलेगा। ठीक है, आप देखो एक बात, यहाँ पे क्वेश्चन तो बनाना ही पड़ेगा। 2 मेल प्लस 1 फीमेल है और काम वो कर रहे हैं कितने दिन में 14 दिन में। ठीक है, बराबर 4 फीमेल हैं और 2 मेल हैं, काम वो कितने दिन में कर रहे हैं, तो आप कहेंगे 8 दिन में। रेशियो बनाते हैं, पहले मेल फीमेल का आ जाए। यहाँ 2 से 7, 2 से 4, 7 दूना 14 मेल प्लस 7 फीमेल इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 4 चौक 16 फीमेल इंटू 4 दूना 8 मेल। ये 8 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 8 6 14 मेल बराबर से 9 फीमेल। मेल अपॉन फीमेल हम देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9/6, यानी कि 3/2, यानी कि एक मेल काम कर रहा है 3 और फीमेल काम कर रही है 2। अच्छा, मेल एक काम कर रहा है तो उसे 600 मिल रहा है, तो 3 काम के लिए 3 एक दिन में 3 काम कर रहा है, 3 काम के लिए कितना मिल रहा है 600, तो एक काम के लिए कितना मिल रहा होगा, तो आप कहेंगे 200। एक काम के लिए कितना मिल रहा है, नहीं भाई, ठीक है, यहाँ निकाल लीजिएगा मेल और फीमेल का रेशियो क्या बना था हमारा मेल और फीमेल का रेशियो बना था 3 और 2, यानी कि 3 काम के लिए उसे 600 रुपये मिल रहा है, तो एक काम के लिए कितना मिल रहा होगा 200, और फीमेल कितना है काम कर रही है 2, तो एक फीमेल काम कर रही है 2, तो एक काम के लिए 200, तो 2 काम के लिए 400, यानी कि फीमेल को मिल रहा होगा 400 रुपये। ठीक है, ये कहता है कर्मचारी संरक्षण में जूते खरीदने के लिए कारखाने में बजट पिछले वर्ष की तुलना में 60% बढ़ गया और इस प्रकार कीमत 20% की वृद्धि हो गई, तो जूते खरीदे गए। वह पिछले वर्ष की तुलना में कितने जूते खरीदे गए भैया, 100 था, पैसा खर्च हो गया, कितना हो गया 160 हो गया, लेकिन हमारा वृद्धि कितना हो गया 120 हो गया, तो 120 से कितना वृद्धि हो गया वो चेक करना है। 120 से बढ़ा है कितना 40 और गुणे 100, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 33/3%। ठीक है, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:7 है। यदि हम मिश्रण में 10% पानी मिलाते हैं तो इसका अनुपात 1:3 हो जाता है। तो दूध का प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करना है। देखिए मिक्सचर एलिगेशन के दूसरा क्वेश्चन आया है, उसी तरह का है, बहुत कठिन तो नहीं है, तो आप कर सकते हैं। मिल्क और वाटर की बात कर रहे हैं
कितना है 3 संबंधित 7 का रेशियो है, बाद में 1:3 हो जाता है। लेकिन हम मिला क्या रहे हैं, यहाँ पानी मिला रहे हैं तो पानी की मात्रा बदलेगी, लेकिन दूध की मात्रा क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट बना लीजिए। तो यहाँ कितना हो गया 3 हो गया, और यहाँ कितना हो गया 9, यानी 7 से हमारा कितना पानी बढ़ गया, 2 बढ़ गया। और 2 बढ़ने के लिए कितना मिला है 5, तो 1 बढ़ने के लिए कितना मिलाया हुआ, 2 बढ़ने के लिए 10, तो 1 बढ़ने के लिए 5। अगर 1 बढ़ने में 5 लीटर पानी बढ़ जा रहा है तो 1 यूनिट का मान है 5, तो मिलकर कितना हो जाएगा 5 × 15। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। एक निश्चित धनराशि 4 वर्षों के बाद 700 रुपये हो जाती है, तो 800 वर्ष के बाद 1000, तो शुरुआती रकम कितना है। भाई देखो प्रिंसिपल कितना है मुझे नहीं पता है, लेकिन 4 वर्ष में कितना हो गया, ये 4 वर्ष में 700 हो गया, और 8 वर्ष में कितना हो गया है, तो आप कहेंगे 8 वर्ष में ये 1000 हो गया है। तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना लगा 4 वर्ष। तो जो टाइम यहाँ लगा बढ़ने में वही टाइम यहाँ पे लगा है बढ़ने में, ठीक है। तो आप देखिए कितना गुना बढ़ा, तो आप देखेंगे यहाँ से 1000 रुपये 700 से, तो यहाँ पे 10/7 गुना हुआ, मतलब 700 रुपया 10/7 गुना होगी कितना हो गया होगा 1000। उसी तरह यहाँ जो पैसा रहा होगा वो 10/7 गुना होगी कितना बन गया होगा 700। तो आप क्या लिख सकते हैं, P × 10/7 बराबर से 700, ठीक है। तो 0 0 कैंसिल आउट हो गया, 749 यानी कि 490। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। जितने मैथ के क्वेश्चन दिखेंगे भाई करा दिए जाएंगे, ऐसा उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। थोड़ा डिजिटल बोर्ड में दिक्कत है, लेकिन सॉल्यूशन सही मिलेगा। देखो एक क्वेश्चन है, 3 मित्र ए बी सी एक गोलाकार स्टेडियम के चारों तरफ दौड़ना शुरू करते हैं। क्रमशः 24 सेकंड, 36 सेकंड और 30 सेकंड में एक चक्कर को पूरा कर लेते हैं। कितने मिनट के बाद वे प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आपको केवल एलसीएम निकालना होता है। 24, 36 और 30 का एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा 360, ठीक है। ये 360 सेकंड है, मिनट में बदलेंगे तो 60 से डिवाइड, तो कितना हो जाएगा 6, यानी कि 6 मिनट के बाद तीनों मित्र आपस में मिल जाएंगे, ठीक है। एंटी और बेट्टी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है। ए है और बेट्टी बी है। अब यहाँ पे 8:9 है, ये प्रेजेंट एज है, ठीक है। फिर कहता है आपसे 4 वर्ष के बाद, 4 वर्ष के बाद अनुपात कितना हो जाता है 9:10 हो जाता है, ठीक है। तो क्या पूछा है, तो अब से 4 वर्ष के बाद 9 समझे 5 होगी। वर्तमान एज पूछ रहा है, ठीक है। एक बात समझना, 4 ईयर के बाद है, 4 ईयर के बाद दोनों के एज में अंतर कितना है, 1 का अंतर है। जब एज गैप बराबर होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बराबर करना ही नहीं पड़ता है। 9 से कितना बढ़ा 10, कितने बढ़े हम 1 यूनिट, और 1 यूनिट बढ़ने में कितना समय लग गया 4 वर्ष का समय लग गया। अगर 1 यूनिट बढ़ने में 4 वर्ष का समय लग गया तो यहाँ पे पहले कितना था 8 यूनिट, तो 8 चौके 32, तो 32 जहाँ भी होगा ऑप्शन वही होगा, मतलब ये, और 9 चौके 36 दोनों सही। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित तालिका में बैटरियों की संख्या प्रदर्शित करती है, तो आपको बताना है कि पिछले कुछ वर्षों में कंपनी के द्वारा, यहाँ क्या पूछा गया, सभी 7 वर्षों में किस बैटरी में कुल बिक्री क्या हो गया, पूछा गया है पिछले 7 वर्षों में बैटरी कुल बिक्री सबसे कम रही है। सबसे कम आपको पता करना है कि कब रहा है। आपको कुछ भी नहीं करना है, आप क्या करोगे, जो 4 साल दिए हैं, ये दिया है, ये दिया है, ये दिया और ये दिया है, सभी ईयर को 4 सालों को जो दिया 4AH, इसको जोड़ लो 7 साल का। फिर किसको जोड़ना है 35AH को, इसको जोड़ लीजिए, ठीक है। फिर क्या कहता है 55AH को, इसको जोड़ लीजिए। फिर क्या कहता है 7AH को, इसको जोड़ लीजिए। चारों जोड़ लीजिए, जो सबसे कम रहेगा वही पूछा गया है, तो आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो जोड़ने घटाने में तो आप कर ही सकते हैं, वहाँ पे क्या करना है। मुझे लगता है इतने क्वेश्चन मैथ के रहे होंगे।
ठीक है दोस्तों, तो मैथ के सारे सॉल्यूशन आपको मिल गए होंगे। आप लगातार चैनल में बने रहिए, चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। जब भी हमें टाइम मिलेगा हम सॉल्यूशन पूरा डालते रहेंगे। आप मेरे जितने वीडियो हैं उसको जाके देखिए, वह सभी क्वेश्चन उस तरह के वहाँ से आए हैं, ज़रूर आपको देखना चाहिए और पढ़ना चाहिए। ओके, ऑल द बेस्ट।